भगवान की पादार बिंद की नखमण चंद्रिका की एक छटा को निहार करके अनंत कोटि कंदर्प दर्प का अनंत कोटि कंदर्प का दर्प दमित हो जाता है, दांत हो जाता है, बाधित हो जाता है। तो उन श्री कृष्ण को अनंत कोटि कंदर्प के दर्प को दलन करने में जो पटियान कृष्ण, उन कृष्ण का दर्शन पाकर, उन कृष्ण का स्पर्श पाकर, उन कृष्ण को आलिंगन करके, कृष्ण के द्वारा, पुरुषोत्तम कृष्ण के द्वारा अपने उर स्थल को अलंकृत करके और उनके द्वारा उनका जो उरोज का पीड़ा है, व्यथा है, रुजा है, रुजा नष्ट हो गई है, व्यथा नष्ट हो गई है। इसलिए निरुज होकर सुप्रसन्न होकर शांत हृदय होकर के और वो तुम्हारा बहुत इष्ट अर्पित करेंगी। और हम लोगों का तो रुजा निरंतर बढ़ती जा रही है। हृताप कृष्ण के वियोग में, कृष्ण का दर्शन भी नहीं हो पाता, कृष्ण के चरण पंकज का स्पर्श भी नहीं हो पाता, कृष्ण के मंगलमय अंग का संस्पर्श तो दूर की बात रही। तो हम लोगों का तो हृताप, हृदय का जो ताप है वो निरंतर बढ़ता जाता है। तो इसलिए हमारा तो पीड़ा प्रशांत नहीं हुई, मानसिक व्यथा प्रशांत नहीं हुई। हम तुमको क्या दे सकते? पर जिनकी व्यथा दूर हो गई है वही लोग तुमको प्रसन्न होकर के तुम्हारा अधिक सिद्धि करेंगे। इसलिए विजय सख सखी नाम गीयतां तत्प्रसंग सपित कुतुरुजस्ता कल्पयन्ति इष्टमिष्टा। एक बात है, वो एक बात है विजय सख। ये क्या मतलब? विजय सख तो कहते हैं विशेषेण जौतीत विजय कृष्ण सयो सखा, सयो सखा। इसलिए जो है क्या नाम? विजय सखा, माने कृष्ण भगवान विजय पर विजय, विजय पर विजय प्राप्त करते रहते हैं। कंस को मारकर कंस पर विजय पाया, मथुरा पर विजय पाया, रुक्मिणी हरण करके शिशुपाल आदिकों का दर्प दलन किया, जरासंध का दर्प दलन किया और अनेकानेक राजाओं को जीतकर, जैसे अर्जुन ने अलक्ष्य का भेदन करके द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किया अर्जुन ने। तो उसमें ऐसा था कि एक कड़ाह बड़ा भाई कड़ाह पर ऊपर मछली लटकाई हुई थी और वही एक सूत्र था, उसी सूत्र पर आरूढ़ होकर और ऊपर मछली को न देखते हुए उसी कड़ाह में मछली की छाया देख करके और बाण से मछली को विद्ध कर देना, ये था पण। ये जो करे वही द्रौपदी को वरण करे। द्रौपदी को वरण करने की ही शर्त थी, तो किसी में सामर्थ्य नहीं थी। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े शूरवीर प्रतापी योद्धा आए, किसी में ये सामर्थ्य नहीं थी। अर्जुन ने हिम्मत किया, लेकिन द्रौपदी ने कहा ये शूद्र है, शूद्र से हम विवाह नहीं करेंगे। कर्ण ने हिम्मत किया तो जो कर्ण को शूद्र कह करके उसने अपमानित कर दिया। अर्जुन ने शुरू किया, वो वीरता अर्जुन ने दिखलाई। उसी प्रकार से लक्ष्मणा के विवाह में भी वही सब शर्त थी। लक्ष्मणा जो थी भगवान की पटरानियों में एक पटरानी थी लक्ष्मणा के भी स्वयंवर में ही शर्त थी। उसी प्रकार से मत्स्य का भेद करना था, मत्स्य का भेद करके जो सर्व विजयी हो वही लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण करे। तो भगवान ने वो किया। इस प्रकार से सर्वथा विजय प्राप्त करने वाले और विजय अर्जुन जैसा विजय प्राप्त करने वाले और भगवान श्री कृष्ण वही सखा, वो विजय रूपी सखा, उन सखा की जो सखियां, उन सखियों माने एवं विजय प्राप्त करके जिन्होंने लक्ष्मणा प्रभृति सखियों को प्राप्त किया है,
उन लोगों के सामने तुम जाकर के ये गुणगान करो। अथवा इसका वो अर्थ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, विजय सखा जस रसा एवं भूता कृष्णा विजय सखा, विजय ही कृष्ण का सखा। विजय माने जीत, जीत जो है, जितना जीत हो, जीत पर जीत, जीत पर जीत होती रहे, विजय होती रहे, विजय ही कृष्ण का सखा। तो विजय है सखा जिसका, ऐसा जो कृष्ण, उनकी सखियां, माने कोई सखियां ऐसी होती हैं कि जिसका विजय हो उसी की भक्त, जिसकी विजय हो उसी की भक्त, और जिसकी हार हो जाए उसकी भक्त नहीं रहे। जिसकी विजय हो उसी की भक्त होते हैं ना। कई लोग विजय के दिन के साथी होते हैं। हिटलर का जब तक विजय पे विजय होता रहा, हिटलर का विजय पे विजय होती रही, तो हिटलर के बहुत साथी थे, और हार होने लगी तो विजय के, हिटलर के साथी भी हिटलर के साथ छोड़ छोड़ करके भगने लगे। तो ऐसी दुनिया का स्वभाव है कि जिसकी विजय होती जाए, जीत पर जीत होती जाए, उसके सब साथी बनते जाते हैं। इंदिरा जीत गई, उसके बहुत साथी हो गए। तो पुरानी कांग्रेस, संगठन कांग्रेस हार गई, उसके साथी जब अलग होते गए, निकल गए। कहा कितने 400 MP होते थे, अब उसके बेचारे के अब की रह गए, जो 15 रह गए, और उसमें भी वो निकलते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हार में कोई साथी नहीं होता, जीत में सब साथी होते हैं। तो विजय है सखा जिसका, एवं भूत जो कृष्ण की सखी, माने विजयी कृष्ण की सखी। जब कृष्ण विजयी हो तब की जो सखी, तो विजय सखी है। हम लोग तो स्वाभाविक सखी हैं, हम लोग की तो अनन्य निष्ठा है, हम पर कोई विजय का असर नहीं पड़ता। माने तात्पर्य ये है कि कई लोगों की प्रीति तो प्रियतम के विजय की अपेक्षा से होती है, और हम लोगों की प्रीति स्वाभाविक है। वो एक श्लोक है ना, रूपांगना कहती है कि कृष्ण जो है असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनांबरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणाम्बुधुर्वा कृष्णस्य एवाद्य गतिर्ममायम्। मेरे श्याम सुंदर, मेरे कृष्णचंद्र, चाहे बड़े सुंदर हो और चाहे कम सुंदर हो, वो केवल सुंदरता का उपासक है। उसके सामने तो कृष्ण से और भी कोई सुंदर अगर आ जाए तो कृष्ण को छोड़ करके दूसरे के भक्त बन जाएंगे। तो गोपांगना कहती हम नहीं, हमारे तो कृष्ण चाहे असुंदर हो, चाहे सुंदर शेखर होगा, चाहे सुंदर शिरोमणि हो और चाहे बिल्कुल सुंदरता रहित हो, असुंदर सुंदर शेखरो वा अगुणैर्विहीनो गुणिनांबरो वा। हमारे कृष्ण चाहे सर्व गुण गणों से रहित हो, चाहे अनंत कल्याण गुण गणों के धाम हो, हर हालत में हम तो कृष्ण की भक्त। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनांबरो वा द्वेषी मयि स्यात्। ये भी शर्त नहीं कि कृष्ण भी हमसे प्रेम करते हो तो हम प्रेम करें, ये शर्त नहीं। भले वो हमसे प्रेम करते हो, भले हमसे द्वेष करते हो, तो भी कृष्ण सैवाद्य गतिर्ममायम्। मेरे तो ध्येय परमाराध्य सर्वस्व कृष्ण ही है। वे द्वेष करते हो तो, प्रेम करते हो तो, सुंदर हो तो, असुंदर हो तो, गुणगणों से रहित हो तो, गुणगणों से सहित हो तो, मेरे सर्वस्व वही है। ये जिनकी निष्ठा है तो उनको विजय, वो विजय की सखी नहीं है, विजय सख की सखी नहीं है उनको। ये तो जो लोग ऐसे स्वार्थी हैं, बदलने वाले हैं, दल बदल, जो दल बदल वाले हैं, परिस्थिति देखकर दल बदल देते हैं, दिल बदल देते हैं, तो ऐसा जिनका दिल बदल जाता है, दल बदल जाता है, उनके सामने ये गुणगान करो, हम पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ये सच सखीनांगीयतां तत्संगा। अच्छा तरफ कल श्री राम जय राम जय। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। जिस बुद्धि से भी अमृत पी लो, अमृत को अमृत न जानो और पी लो, तो भी क्या होगा, अमृत प्राप्ति हो जाएगी। बिना जाने भी
अमृत को अमृत बिना जाने भी पी लोगे तो भी अमृत मिलेगा, और विष को बिना जाने भी पी लोगे वो भी मृत्यु होगी। तो मैं नहीं वस्तु शस्त्र ज्ञान अपेक्षा से वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती, अर्थात ज्ञान अन्यथा भी हो ना भी हो तो भी वस्तु शक्ति का चमत्कार होता है। तो वहां भी क्यों नहीं हो, वहां भी तो वस्तु शक्ति है। तो इसलिए कहा वहां सावर्ण ब्रह्म है या निरावरण ब्रह्म है, वहां सावर्ण ब्रह्म है या निरावरण ब्रह्म है। क्योंकि पुत्र आदि ब्रह्म तो है, पर आवरण ब्रह्म माया रूपी आवरण से ढके, माया रूपी आवरण से ढके सावरण ब्रह्म। और कृष्ण जो है निरावरण ब्रह्म, उनमें आवरण नहीं है, ढकना नहीं है। सत्य है यदि, तथापि सत्य ढकता नहीं। सूर्य और आंख के बीच में बादल आ जाए तो सूर्य का रूप ढक जाएगा, दीवार आ जाएगी तो सूर्य का रूप ढक जाएगा, पेड़ आ जाए, वृक्ष आ जाए तो सूर्य का रूप ढक जाएगा। पर आंख और सूर्य के मध्य में चश्मा आ जाए तो सूर्य का रूप ढकता नहीं। स्वभाव है, बादल के बीच में आया ढक दिया स्वरूप को, दीवार आई सूर्य के स्वरूप को ढक दिया, तो चश्मा आया उसे नहीं ढका। क्यों? स्वच्छ है, स्वच्छ है। इसी प्रकार से भगवान का जो सत्व है, तो शुद्ध सत्व वो आवरक नहीं, ढकता नहीं, स्वरूप को छिपाता नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण चंद्र परमानंद कंद में अखंड अनंत परात्पर पर ब्रह्म में जो लीला शक्ति है, विशुद्ध सत्व है, वो बादल की तरह, वृक्ष की तरह ढकने वाला नहीं है, तो चश्मा की तरह, दूरवीक्षण यंत्र की तरह रूप को व्यक्त करने वाला और दिव्य रूप में प्रकट करने वाला। इसलिए भगवान कृष्ण के न जान करके भी भजो तो भी, कृष्ण को न जान करके भी भजो तो भी बेड़ा पार कल्याण हो। इसलिए किसी ने कृष्ण को पति मानकर भजा, किसी ने कृष्ण को पुत्र मानकर भजा, किसी ने कृष्ण को शत्रु मानकर भजा, किसी ने कृष्ण को मित्र मानकर भजा। जैसे तैसे जिस किसी ने भजा उस सबका बेड़ा पार, सबका कल्याण हो। लेकिन प्रतिपुत्रादिकों में तो ज्ञान हो जाए, अधिष्ठान का साक्षात्कार हो जाए, कल्पना बाधित हो जाए, तब सब ब्रह्म है। इस तरह से इसलिए कहा तुम्हारी आत्मा नहीं है किंतु सबकी आत्मा, सब तुम्हारे पुत्र नहीं है, सबके पुत्र। अब आत्मा है, सबके पुत्र भी है, आत्मज भी है और आत्मा भी है। सबके पुत्र पौत्र प्रपौत्र जो कुछ भी दुनिया में है तो ब्रह्म ही, कृष्ण ही, और सबका आत्मा भी है। और पिता माता से ईश्वर, सबका पिता सबका माता, भगवान सबका माता, सबका पिता, सबका ईश्वर, सबका पुत्र, सबका आत्मा। ये दृष्टि धारण करो, ये नंद बाबा को, यशोदा रानी को उपदेश कर रहे हैं। और वास्तविक इसका अर्थ, अंतर अर्थ तो यही है कि वस्तु दृष्टिया ये है कि सदुषण मिश्र योनि में सत्य और तम की दृष्टि से वास्तव में कृष्ण न किसी के माता है, न पिता है, न पुत्र है, और न उनके लिए कोई उत्तम है, न अधम है, और न कोई प्रिय है, न अप्रिय है। और इस दृष्टि से सर्वातीत है, गुणातीत है कृष्ण, लेकिन वही अचिंत्य दिव्य लीला शक्ति के योग से, विशुद्ध सत्व के योग से फिर भगवान पुत्र भी होते हैं, और उस दृष्टि से वस्तुतः तुम्हारे पुत्र हैं, असाधारण रूप से तुम्हारे पुत्र हैं, और वो भी तुमको माता पिता मानते हैं। और वही जो जैसे तुम्हारी कृष्णचंद्र परमानंद कंद में पुत्रत्व की भावना है, उसी तरह से उनकी तुम्हारी में पितृत्व भावना है। इसलिए उद्धव को भेजा है कि पित्रोर नौ प्रीति माँ बहो, हमारे पिता माता नंदरानी नंदराय, उनको उद्धव तुम जाकर के सुख पहुंचाओ, इसी तरह से उनको शांति दो। अर्थात ममता से कृष्ण व्याकुल, कृष्ण व्याकुल नंदरानी के दुख से, नंद बाबा के दुख से, ब्रजवासियों के दुख से, और गोपांगना जनों, ब्रज सीमंतनी जनों के विरह ताप से
भगवान कृष्ण संतप्त हैं, इसलिए इन सबको शांत पहुंचाने के लिए और उन्होंने हमको भेजा। ये भी आंतरिक अर्थ है। दृष्टं श्रुतम, अब वही बताया, सबके आत्मज भगवान है, सबके आत्मा भगवान है, सबके माता पिता भगवान है, सबके ईश्वर भगवान है। इसी को पुष्ट करने के लिए अगला वचन, दृष्टं श्रुतम भूत भवद भविष्यत् थास्नुश्चरिष्णुर्महदल्प कंच विनाच्युतात् वस्तुतरान्न वाच्यम् सैव सर्वं परमार्थ भूतः। महान वेदांत का जो उत्कृष्ट स्वरूप है वो कहते हैं नंद बाबा कि दृष्टं श्रुतम, जो देखते हो, जो सुनते हो, जो भूत हो गई बीत गई बात, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होने वाली है, जो स्थावर है, जो जैष्णु जंगम है, जो महान है या जो छोटा, सब कुछ कृष्ण ही है, सब कुछ भगवान ही है। जैसे महासमुद्र ही तरंग बन जाता है, छोटे छोटे तरंग, बड़े बड़े तरंग, सब महासमुद्र ही बन जाता है। तरंग है क्या? महासमुद्र है। महासमुद्र में जो बूढ़े बलूले, बड़ी बड़ी तरंगें, छोटी छोटी तरंगें, सब क्या है? समुद्र ही है और कुछ नहीं। इसलिए श्रुति कहती है तज्जलालित शांत उपासीत सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलालित शांत उपासीत। सब को ब्रह्म है। कैसे ब्रह्म है? बोले तज्जलान तस्मात् जातम तज्जम तस्मिन् लीयते तल्लम तस्मिन् अनित चेष्टते तल्लम तज्जम तदनम, तो तज्जं च तल्लं च तदनं च तज्जलान। सारा जगत तज्ज है, परमेश्वर से उत्पन्न है। तस्मात् जातम तज्जम, परमेश्वर से उत्पन्न है, इसलिए सारा जगत तज्ज है। तल्ल है मतलब परमात्मा में लीन होता है सारा जगत, इसलिए तल्ल है। तदनम, परमात्मा में चेष्टते, परमात्मा में ही व्यापारवान होता है, इसलिए तदनम। तरंग समुद्र में पैदा हुआ, समुद्र में टिका रहा और समुद्र में लीन हो गया। समुद्र में पैदा हुआ, समुद्र में लीन हो गया तो समुद्र में टिका रहा। तरंग क्या है? समुद्र ही है, तो समुद्र से अलग क्या? तरंग के भीतर बाहर मध्य में पानी हटा दो, क्या रह जाएगा? तरंग, कुछ नहीं रह जाएगा। कटक मुकुट कुंडल से सोना निकाल दो, क्या रह जाएगा? कटक मुकुट कुंडल। मिट्टी के घड़े में से मिट्टी हटा लो, क्या रह जाएगी? मिट्टी। सूतों से बने हुए कपड़े में से सूत सब निकाल लो, कपड़ा क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। इसी तरह से अखंड सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म से ही सारा विश्व प्रपंच उत्पन्न होता है, उन्हीं में स्थित होता है, उन्हीं में लीन होता है। इसलिए सारा विश्व प्रपंच वो दृष्टम श्रुतम, जो देखा जाता है वो, जो सुना जाता है वो, और जो भूत बीत गई बात वो, जो वर्तमान में है वस्तु वो, जो भविष्य में होने वाली वस्तु है वो, जो स्थानु है स्थिर है वो, और जो चरित्र चंचल जन्म है वो, और महान जो है आकाशादि कालादि दिगादि वो, और अल्प जो है तृण पिपीलिका चेटी आदि वो, बिना अच्युतात् वस्तु तरान्न वाच्यम। बिना अच्युत के भगवान परात्पर पर ब्रह्म विष्णु कृष्ण के बिना ये सब वस्तु न वाच्यम, वस्तु तरान्न वाच्यम। ये कोई भी वस्तु बिना कृष्ण के, बिना अच्युत के है ही नहीं। सैव सर्वं परमार्थ भूतः, अर्थात इस दृष्टि से कहा कि अधिष्ठान को लेकर के ही कल्पित की सत्ता का व्यवहार होता है। अधिष्ठान की उपेक्षा से कल्पित वस्तु का सत्व व्यवहार नहीं हो सकता। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया।
जड़ माया में और जड़ माया के कार्य में जो सत्यता प्रतीति होती है, जो स्फूर्तिमत्ता प्रतीति होती है, वो सब जिसकी सत्ता से, माने अधिष्ठानभूत पर ब्रह्म की सत्ता से ही माया और माया के कार्य में स्फूर्ति और सत्ता प्रतीत हो। रज्जु की स्फूर्ति से ही सर्प की स्फूर्ति, रज्जु की ही सत्ता से सर्प की सत्ता। अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्ता व कल्पित सत्ता व अनंगीकारा। अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त कल्पित की सत्ता अंगीकृत नहीं है वेदांत शास्त्र में। इस दृष्टि से बोले, इसलिए अच्युताद बिना वस्तु तरान न वाच्यम। अच्युत के बिना कोई वस्तु सुतराम नहीं है, बिल्कुल नहीं। उस अर्थ में सुतराम के अर्थ में तराम, सुतराम। कोई भी वस्तु अधिष्ठान के बिना सुतराम अवाच्य है। इसलिए सही सर्वम, भगवान ही सब कुछ, परमार्थ भूत, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है भाई। तो फिर लोभी का है फिर हमारा धन भी ब्रह्म ही है। लोभी का है हमारा धन ब्रह्म है, कामी का है हमारी कामनी ब्रह्म है, पुत्र रागी का है हमारा पुत्र ब्रह्म है। तो फिर क्या नून पिटकरी खर्च न हो, ब्रह्म ज्ञान पूरा हो गया, ये कैसा? इसलिए कहा परमार्थ भूता, अर्थात बाद सामानाधिकरण, बाद सामानाधिकरण की ओर संकेत है। वो जगत प्रपंच को बाधित करके सर्वम ब्रह्म, सर्प भी हो रज्जु भी हो, दोनों कैसे रहे? सर्प भी रज्जु भी दोनों कैसे रहे? या तो सर्प रहेगा या रज्जु रहेगी, एक ही वस्तु है सामने। अब उसको कई कहता सर्प, कोई कहता रज्जु, वास्तव में है क्या? तो रज्जु है, जिसमें रज्जु रज्जुत निर्णय हो गया रज्जु है, तो सांप नहीं है, सांप मिट जाता है। ऐसे जिसमें अधिष्ठान वस्तु का प्रबोध होता है, इसलिए सारा संसार बाधित हो जाता है, मिट जाता है। मरीचिका का बोध हो जाने पर पानी की कल्पना खत्म हो जाती है, जग जाने पर स्वप्न का जगत मिट जाता है, आंख खुल जाने पर जग जाने पर स्वप्न का जगत मिट जाता है। ऐसे अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म के बोध हो जाने पर विश्व प्रपंच मिट जाता है, बाधित हो जाता है। तो इसलिए न कामी की कामिनी रही, न लोभी का धन रहा, और न किसी पुत्र वत्सला का पुत्र रहा। ये सब तो बाधित होने के बाद अखंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ये स्थिति। इसलिए सैव सर्वम, और वैसे नहीं परमार्थ भूता, परमार्थ दृष्टि से सारे प्रपंच को बाधित करके एक अधिष्ठान भूत परमेश्वर ही सिद्ध रहता है। एवं निशासा प्रभुतोर्गतीता, इस तरह से ज्ञान की चर्चा करते करते नंद बाबा, यशोदा और उद्धव जगते जगते रात बीत गई। न इनका ज्ञानोपदेश के बाद व्यवहार खत्म हुए, न उनका शोक खत्म हुआ। नंद बाबा का, यशोदा का न तो पुत्र विप्रयोग जन तीव्र ताप मिटा, और न इनका उपदेश का पारंपर्य मिटा। चलते ही रहे, वो भी कुछ पूछते रहे, ये भी कुछ करते रहे, बस इस तरह से ज्ञान चर्चा करते 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 रात बीत गई। एवं निशासा ब्रुवतोर्गतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन, कृष्णानुचरस्य उद्धवस्य, कृष्ण का अनुचर जो उद्धव, बड़ा चातुर्य, साक्षात बृहस्पति का शिष्य, साक्षात कृष्णचंद्र परमानंद कंद का परमांतरंग सखा, बड़ी बात चातुरी से कृष्ण विषय प्रेम शिथिल करने की कोशिश की। नंद बाबा को, यशोदा रानी को जो श्री कृष्ण विषय लोकोत्तर प्रेम है, अनुराग है, ये कुछ कम हो तो इनको थोड़ी शांति मिले। तो बड़े पाप चातुर्य का प्रयोग करने पर भी
उद्धव जी समर्थ नहीं हुए उनके महान अनुराग को किंचन मात्र भी शिथिल करने में, प्रत्युत और वो प्रेम समुद्र उनका उत्ताल तरंगों से युक्त होकर के ज्वार को प्राप्त हो गए। समुद्र ज्वार आ जाए, ज्वार, कैसे उस प्रेम रूपी महासमुद्र में ज्वार आ गए और उत्कट प्रेम और कृष्ण के भी प्रयोग में बड़े संत। असल में बात तो उद्धव की गलती है, व्यवहार की दृष्टि से भी ममता रत सन ज्ञान कहानी, अत लोभी सन बिरत बखानी। अत लोभी से वैराग्य का उपदेश करो, ऊसर बीज बड़े फल जथा, ऊसर पे जैसे बीज बोने का फल होता है, वैसे अत्यंत लोभी से वैराग्य की बात करना, बड़ी ऊंची ऊंची वैराग्य की बात करना और लोभी कर दे तो कुछ असर नहीं। ऐसे जिसको अति ममता, भले इनकी तो ममता बड़ी पुण्य उपाय, नंद बाबा की ममता तो बड़ा पुण्य, कृष्णचंद्र परमानंद कंद की प्रति ममता होनी तो जन्म जन्मांतरों की कल्प कल्पांतरों के पुण्य पुण्यों का फल। मैं सेवक रघुपति प्रति मोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे। ये ममता, मैं रघुपति का सेवक हूं, रघुपति मेरे स्वामी हैं, इस प्रकार का जो ममता है, ये ममता तो जन्म जन्मांतरों के पुण्य पुण्य से मिलती है। इस ममता की बात तो अलग है, लेकिन वैसे भी कोई ममता वाला हो, किसी को अपने पुत्र में बड़ी ममता हो, पति में बड़ी ममता हो, पत्नी में बड़ी ममता हो, अब उसको ज्ञानोपदेश करना व्यर्थ होता है। जैसे ऊसर में बीज बोने का फल, वैसे ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत से ज्ञान की कहानी करना व्यर्थ है। इसीलिए वेदांत कहता है साधन चतुष्टय संपन्न हो तब ब्रह्मोपदेश करो। साधन चतुष्टय हो माने नित्यानित्य वस्तु का विवेक हो, अलौकिक पारलौकिक विषयों से पूरा पूरा वैराग्य हो, शांति हो, इंद्रिय निग्रह हो, मनोनिग्रह हो, तपस्या हो, उपरति हो, व्यवहार निवृत्ति हो, मोक्ष की उत्कट कामना हो, ये सब हो तब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करो, तब सारा। इन योग्यताओं के बिना ज्ञान का उपदेश करना हानिकारक है। इसलिए उपनिषदों में एक वचन है, अज्ञस्याल्प प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति जो वदेत महान्द्रे जालेषु सतेन विनिवेशितः। अज्ञ के लिए और अर्ध प्रबुद्ध के लिए, अर्ध बुद्ध के लिए जो सर्वम ब्रह्म का उपदेश करता है वो मानो उसको नरक में भेजने की तैयारी करता है। माने सर्वम ब्रह्म हरेक से मत बोलो, तो उसका अधिकारी हो उससे बोलो। अज्ञ और अल्प प्रबुद्ध को सर्वम ब्रह्म कहना मानो उसको नरक भेजने का इंतजाम करना है। इसलिए अधिकार का प्रश्न है। साधन चतुष्टय संपत्ति हो, विवेक हो, वैराग्य हो, शांति दांति उपरचित शिक्षा श्रद्धा समाधान हो, तब ब्रह्मोपदेश। नंद बाबा जिनको साक्षात कृष्णचंद्र परमानंद कंद में पूर्ण ममता है, पूर्ण प्रेम है, तो और जगह की तो ममता छुड़ाई भी जा सकती है, पर दुनिया की ममता त्याग करके जिसमें ममता की जाती, संसार से ममता छोड़कर भगवान में ममता की जाती, उन्हीं भगवान में जिनकी अनंत ममता है, अखंड ममता है, इस ममता के त्यागने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो इसलिए इनको उस समय जो ब्रह्मोपदेश है उन्हें थक जाएगा। इन्हें गोपांगनाओं को भी आगे कल परसों चलेगा, तो गोपांगनाओं को ब्रह्मोपदेश किया, गोपांगनाओं ने मखौल बना लिया उद्धव की, उद्धव का मजाक बनाया। तो इसलिए जहां अधिकार हो वहां उपदेश करना चाहिए। ये प्रेमी हैं, प्रेम के अधिकारी हैं, इनके सामने कृष्ण का गुणगान करो, कृष्ण का चरित्रामृत वर्णन करो, कृष्ण के मंगलमय गुणगणों का वर्णन करो, स्वयं भी स्वाद लो, इनको भी स्वाद दो, ये तो ठीक है, पर इनके सामने ज्ञान विज्ञान की ऊंची चर्चा करना ये एक प्रकार से ऐसा ही है
जैसे कि संतप्त कड़ा